कश्मीर के जंगल में टोनी चिड़िया अपनी बेटी लूसी के साथ रहती थी। कुछ समय पहले उसके पति की कुछ बीमारी के कारण मौत हो गई। फिर वो दोनों अकेली रह गई। बेटा, कई दिनों से मैं देख रही हूँ तुम स्कूल नहीं जा रही। क्या बात है बेटा, तुम स्कूल क्यों नहीं जा? तब तक आप लोग कमेंट में बताएं 20 ज़रब 20 माइनस 50 कितने होते हैं। जवाब कमेंट में लाजमी। माँ, मेरे स्कूल की फीस तुमने जमा नहीं करवाई थी, इसलिए टीचर ने मेरा नाम स्कूल से काट दिया है। तूने मुझसे कहा क्यों नहीं लूसी? मैं आज ही जाकर सेठ से कुछ रुपए उधार मांग कर लाती हूँ। कल तेरे स्कूल चलकर तेरी सारी फीस जमा करवा दूंगी। फिर टुनटुनी सेठ के यहाँ पैसे मांगने के लिए जा रही थी कि रास्ते में उसे कालू मिल जाता है। क्यों रे टोनी, कहाँ जा रही है? कितनी बार तुझसे कहा है कि मुझसे शादी कर ले। तुझसे कितना प्यार करता हूँ, पर तूने मेरा प्यार ठुकराकर उस कमबख्त से अब तो वो भी नहीं रहा। तू मुझसे शादी कर ले, मैं तुझे बहुत खुश रखूँगा। मेरा बहुत बड़ा घर है, मैं तुझे रानी बना के रखूँगा। रानी, मेरी बात मान लो। ये क्या बदतमीजी है कालू? तू हर बार मेरा रास्ता क्यों रोक लेता है? तू क्या चाहता है? क्यों नहीं सुधरता? टुनटुनी रानी, तुम इतना क्यों भड़क रही हो? गुस्से में तुम्हारा चेहरा और भी खूबसूरत लगता है। तुझे शाही सूझ रही है? अगर तू मेरे सामने से ना हटा तो मैं तेरा चेहरा देखने के काबिल नहीं छोड़ूं। काकी, ओ काकी, इधर आना। काकी, ये कालू मेरे साथ छेड़खानी कर रहा है। क्यों हो कालू, तुम इस बेचारी से क्यों छेड़खानी कर रहा है? चल भाग यहाँ से, वरना मैं तुम्हारे को इतना मारूंगी कि तुम्हारा चेहरा देखने के काबिल नहीं छोड़। काकी, तुम हमारे बीच में मत आओ, चुपचाप अपना रास्ता पकड़ो और चली जाओ, नहीं तो अच्छा नहीं होगा काकी तुम्हारे लिए। किसी तरह टुनटुनी अपने आप को संभाल कर सेठ जी के पास पहुंच जाती है और सेठ जी से जाकर पैसे उधार मांग लेती है। वो सेठ जी से कुछ पैसे उधार मांग कर ले आती है और फिर अपनी बच्ची के पास चली जाती है। ये देखो लूसी बेटा, मैं पैसे उधार मांग कर ले आई। कल मैं आपके स्कूल में चलूंगी, आपका दोबारा दाखिला करवाऊंगी। बेटा, मैं चाहती हूँ तू खूब पढ़े, मेरी तरह अनपढ़ ना रहे। अगले दिन टुनटुनी अपनी बेटी लूसी के साथ उसके स्कूल जाती है। जब वो वापस घर लौट कर आती है तो वो देखती है कि उसका घोंसला बिल्कुल टूटा हुआ होता है। ये क्या हो गया? हमारा घर कैसे टूट गया? ना आंधी आई ना तूफान, फिर हमारा घर कैसे टूट गया? मुझे तो लगता है बेटा ये काम उस कालू का है। उस दिन सेठ के पास जाते हुए उससे मेरा झगड़ा हुआ था। अब हम लोग यहाँ नहीं रहेंगे बेटा, चल जल्दी से किसी और जंगल में चलते हैं, वहाँ जाकर अपना घर बना लेंगे। बेटा, इस घर को देखते हैं कि इसमें कौन है। मुझे तो लगता है ये खाली है। चलो बेटा, अंदर चलकर देखते। बेटा, ये घर खाली है, कोई नहीं है। भगवान ने हमें दिया है, बहुत प्यारा घर है। अब हम हंसी खुशी इस घर में रहेंगे। अगर आप लोगों को हमारी कहानी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। इस तरह की अच्छी अच्छी कहानी आपको दी। पंजाब के जंगल में तोनतोनी चिड़िया अपने पति और अपने बेटे गोलू के साथ हंसी खुशी रह रही थी। तोनतोनी चिड़िया और उसका पति खेती करके अपना गुजारा करते थे। वो अपनी खेती उगाकर अच्छा खासा अपना घर चला रहे थे। टोनटोनी का पति अपने खेत में प्याज की फसल उगाता था और हर प्रकार की सब्जी भी उगाता था। तब तक आप लोग कमेंट में बताएं नेम द नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया। इंडिया के नेशनल एनिमल का नाम क्या है?
कमेंट में आप लोगों ने जवाब लाजमी देना है। अजी सुनते हो, इस बार प्याज की फसल हमारी बहुत अच्छी हुई है। जल्द से जल्द इसे शहर ले जाओ और जाकर बेच दो। बारिश का क्या भरोसा, बिन मौसम ही बारिश होने लगती है। अगर बारिश हो गई तो हमारी फसल डूब जाएगी। तुम ठीक कहती हो। जल्द ही मैं अपनी फसल को शहर की मंडी में ले जाऊंगा और बेच दूंगा। तुम चिंता मत करो। फिर कुछ दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं। कुछ दिन गुजरने के बाद एक दिन गांव का कालू किसान बंटी के पास आता है और आकर बंटी को कहता है, बंटी, ओ बंटी, कहाँ हो भाई? जल्दी घोंसले से बाहर आओ, मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है। कहाँ हो? क्या बात है कालू भाई, कौन सा ज़रूरी काम है? बताओ, मैं उसे पूरी करने की कोशिश करूँगा। बंटी भाई, अब आपसे बस यही कहना था कि अपनी फसल के साथ मेरी फसल भी शहर ले जाना और जाकर बेच देना। ठीक है कालू भाई, मैं 1-2 दिन में अपनी फसल बेचने जाऊंगा तो तुम्हारी फसल भी साथ ले जाऊंगा। आप चिंता मत करो भाई। रात को जब सब सो रहे थे तो तभी अचानक बिजली कड़कने लगती है और उसके साथ तेज़ तेज़ बारिश भी शुरू हो जाती है। अब क्या होगा जी? हमारी सारी फसल खेत में है। अभी तक तो मैंने आपको कहा था कि फसल शहर ले जाओ और जाकर बेच दो। अब क्या होगा? अरे भगवान, तुम चिंता मत कर, अभी बारिश रुक जाएगी, भगवान खैर करेगा। फिर मैं फसल को काट कर जाकर शहर बेच दूंगा। तुम परेशान ना हो। सुबह जब बारिश रुक जाती है तो बंटी और उसकी पत्नी अपने खेत में जाते हैं और खेत में जाकर देखते हैं। वहाँ का नज़ारा देखकर दोनों पति पत्नी ज़ोर ज़ोर से रोने लगते हैं। है भगवान, ये तूने क्या कर डाला? सारी फसल बर्बाद हो गई। पता नहीं हमारी फसल को किसकी नज़र लग गई। है भगवान, अब क्या होगा? टोनटोनी, भगवान के आगे किसी की भी नहीं चलती। हम कर भी क्या सकते हैं? चलो अब हम घर चलते हैं, यहाँ रह कर क्या करना है। टुनटुनी चिड़िया अपनी सासू माँ के साथ रहती थी। कुछ महीने पहले उसके पति की मौत हो गई थी। उनका घर बहुत कमज़ोर था। अचानक एक दिन जंगल में घोषणा होती है कि जंगल में बहुत बुरा ऐलान किया जाता है। सुनो सुनो सुनो, 2 दिन बाद जंगल में बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। इसलिए महाराज ने सभी पक्षियों को अपना घर चेंज करने के लिए कहा है। तब तक आप लोग कमेंट्स में बताएं 200 ज़रब 7 कितने होते हैं। ये घोषणा सुनते ही सभी पक्षी बहुत परेशान हो जाते हैं। मम्मा मम्मा, अब हम कहाँ जाएंगे? पापा भी हमारे साथ नहीं हैं। अब लोग मम्मा, हम कहाँ जाएंगे? बच्ची, महाराज का हुक्म है, अभी हमें यहाँ से कहीं और जाना ही पड़ेगा। वैसे भी हमारा घर बहुत कमज़ोर है, पता नहीं कब तूफान आ जाए। जी टुनटुनी बेटा, हमें यहाँ से जाना चाहिए, हमारा घर बहुत कमज़ोर है। अगर बारिश हो गई तो ये बारिश में गिर जाएगा। अब हमें कोई और जगह ढूंढ लेनी चाहिए। टुनटुनी अपनी सास और अपनी बेटी के साथ